आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ बेबस पैदल चलते मजदूरों की बेबसी, किसी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। सड़कों पर बेबस पैदल चलते मजदूरों की बेबसी किसी से छुपी हुई नहीं है। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। सोचिए महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों की क्या हालत होगी। लेकिन इस संकट की घड़ी में श्रमिकों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं नोखा के समाजसेवी और उद्योगपति भंवर नरसी और श्रमिकों की घर वापसी का रास्ता प्रशस्त किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मजदूरों के लिए देवदूत बने कुलरिया परिवार। कोरोना संकट काल के बीच मजदूरों की बेबसी, दर्द की तमाम तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। ऐसे में इन बेबस और लाचार मजदूरों की तरफ कोई मदद का हाथ बढ़ा दे तो श्रमिकों के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं होते। महाराष्ट्र में फंसे फर्नीचर इंडस्ट्री से मजदूरों के लिए बीकानेर के उद्योगपति और समाजसेवी भंवर कुलरिया, नरसी कुलरिया और पूनम कुलरिया का अथक प्रयास रंग लाया। कुलरिया परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से संपर्क कर श्रमिक ट्रेन चलाने की गुजारिश की थी, जिसके बाद ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई। उनके प्रयासों से मजदूरों से भरी ट्रेन जब स्टेशन पहुंची तो प्रशासनिक अमले के साथ तीनों उद्योगपति ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और अपने लोगों के बीच पहुंचकर मदद में उतर गए और उनका इस्तकबाल किया। लॉकडाउन में फंसे इन बेबस मजदूरों को मुश्किल वक्त में उनके घर तक पहुंचाकर मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर इन परिवार को बेहद सुकून का एहसास हो रहा है। मैं आज जब लोग बॉम्बे से यहाँ पहुँचे, उनके चेहरे पे इतनी खुशी है। यही सही कार्य है कि जो पिछले 2 महीने से वहाँ अटके हुए थे और जो जैसे मैंने आज से 5 दिन 6 दिन पहले आपसे बात की थी, जीवनी जी के लोग वहाँ अटके हैं, उनको आने के कोई बॉर्डर सील कर दिए थे। तो लेकिन फाइनली अच्छा लगा जब अर्जुन राम जी से बात हुई, गजेंद्र सिंह साहब से बात हुई, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टेट और सेंटर का दोनों का तालमेल होना चाहिए। लेकिन मैं आज ये पूरे हमारे ये इंडस्ट्री के बिहाफ को कहना चाहता हूँ, मैं दोनों स्टेट एंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये लोग अपने घर पहुँच गए। आज हम मिले हैं, कम से कम 600 लोग यहाँ उतरे हैं और बाकी बीकानेर गए, कुछ लोग नागौर उतरे हैं। बहुत से लोगों का फोन आया कि हमारे लिए यहाँ की प्रशासन ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स ने और आपके मीडिया के लोगों ने बहुत समर्थन रहा और हम हमारी तरफ से तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हैं। जैसे हमारे बॉम्बे से आए हैं ये जो कार्यकारिणी के जो कमेटी के जो लोग हैं, ये भैरव है या मेघ जी है या मगनी राम जी है, कुछ लोग हमारे बॉम्बे में रह गए हैं। जैसे हमारे कमेटी के लोग हैं, इस लोग जो सूरजमल जी है या उनके साथ के जो लोग हैं। तो मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि इस समय देश का जो जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है और मोदी जी के नीचे जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट जो मिल के काम कर रही है, मैं तहे दिल से पूरे समाज के और पूरे इंडस्ट्री, ऐसे में पूरे पैन इंडिया का, स्किल इंडिया का मैं एक कमेटी का मैं को चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। लेकिन ये जो ट्रेन मुंबई से जो बीकानेर पहुँचाई है, इसमें अर्जुन राम जी का, गजेंद्र सिंह जी का और हमारे सीएम साहब का और यहाँ के प्रशासन का, लोकल नोखा की प्रशासन का, नोखा के यहाँ के जब इसे चेयरमैन साहब खड़े हैं, इधर चेयरमैन साहब खड़े हैं, इधर देखो हमारे सीईओ साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब, पूरी डॉक्टर की टीम खड़ी है। तो ये ऐसा अरेंजमेंट के जैसे हम मुंबई में बड़े शहरों में भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वैसा अरेंजमेंट वहाँ नहीं है जो आज नोखा में अरेंजमेंट किया है। तो मैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप स्पेशली आपकी जी न्यूज़ को कि आपने भी इसका हमें पूरा सहयोग दिया। कि पहली बात तो भारतीय होने के नागरिक थे कि हर एक नागरिक का एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं रहती है वो सबसे पहले तो उसको महत्व दिया जाता है। हम एक दूसरे के ऊपर सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। हम लास्ट 15 दिन से देख रहे हैं कि हमारी टीम मीरा भाईंदर में किस तरह से जो काम कर रही है, क्योंकि अभी बहुत पैनिक सिचुएशन बनी थी कि लोग वहाँ से डेली किसी को बस मिल रही है, किसी को, तो डेली लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट में बहुत चेंजेस हो रहे थे। तो ये मैं मेरी टीम को दाद देना चाहता हूँ और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये श्रमिक ट्रेन अभी चालू करवाई है, और स्टेट सीएम साहब, अर्जुन राम जी, गजेंद्र जी,
सबको ये और यहाँ के प्रशासन को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ जिसके लिए ये लोग वहाँ अभी पहुँचे हैं करके। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे सेंट्रल को और स्टेट को कि हमारी समाज को लोगों को लेके यहाँ, वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ लाके चेयरमैन साहब को सौंप दिया है मिस्टर नारायण जी को कि इनको हैंडल करे, ये जितने भी लोग हैं उनको बराबर हैंडल करें, अपने अपने जगह पे पहुंचाए, यही सबसे बड़ी बात है। और हमारा ये हम वाड़ी से ही है, सुतार जो हमारे वाड़ी है मुंबई से, वहाँ का मैं रेडी हूँ और सबको मेरा भैरू भाई रही है, सब उनको इकट्ठा करके सबको लेके आया है और इनको बराबर यहाँ भी आए और बीकानेर बाकी गए, कुछ पाली भी पहुँचाना है तो अभी जो संस्था है यहाँ पे उनको अभी अरेंजमेंट करके पाली पहुँचाना है और सबको अपने अपने घर के नज़दीक जो भी स्कूल, जो भी गेस्ट हाउस, जो भी जगह है वहाँ पे छोड़े और उनको बराबर टेस्ट करके यहाँ से भेजे, क्योंकि बहुत रिस्की मामला है, तो उनको बराबर टेस्ट करके भेजे अपने, मतलब घर पे नहीं, पहले थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद घर जाएंगे अपने अपने। भंवर कुलरिया, नरसी कुलरिया और पूनम कुलरिया को मानव सेवा का भाव उन्हें विरासत में मिला है। 1935 में एक छोटे से गांव मुकवा सीलवा में जन्मे संत श्री दुलाराम कुलरिया का नाम आते ही सभी के जहन में सेवा और सत्कार की बात आती है। आज संत श्री दुलाराम कुलरिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी यादें और उनके पुण्य कार्यों के मार्ग पर अभी उनका परिवार अग्रसर है। संत दुलाराम कुलरिया ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई और नेक कामों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में गाय की सेवा करने का प्रण लिया, जिसे वो जीवंत पर्यंत निभाते रहे। रेगिस्तानी इलाके में पानी और चारे की कमी से मरते पशु को जिंदा रखने का लिया प्रण वो आज भी देश दुनिया के लिए एक आदर्श है। इनके पदचिन्हों पर आज भी भंवर, नरसी और पूनम कुलरिया समाज के हर तबके के लिए मदद करते नजर आते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो जो वैश्विक बीमारी है ये पूरी दुनिया में आज ये छाई हुई है और हम सबको इसने परेशान करके रखा है। कहीं ना कहीं हम सब जो मुंबई में जो प्रवासी रह रहे हैं उनका ये सरकार की जो गाइडलाइंस थी पिछले 1.5 महीने से, सारे प्रवासियों ने वहाँ की गाइडलाइंस को फॉलो किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि हमें लगा कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास रोजगार भी नहीं है, हमारे पास वहाँ रहने के लिए स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगा कि अब हम अपने घर जाएंगे। तो हमने यहाँ पे हमारी प्रशासन से बात किया, फिर हमारी एक संस्था है बॉम्बे के अंदर सुथारों की, जिसके अंदर फर्नीचर इंडस्ट्री के लोग जुड़े हैं बहुत सारे। उस संस्था के लोगों ने कहा कि भाई आप थोड़ा आगे आइए इस बात के बारे में, और हमने एक योजना बनाई जिसके तहत, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसके तहत यहाँ से श्रमिकों के लिए जो फ्री ट्रेन आती है उसी का हम हिस्सा बन के, और हमने एक लिस्ट तैयार की जिस लिस्ट के अंदर महाराष्ट्र से जो भी कार्य हुआ था वो संस्था ने कार्य करा वहाँ का, और राजस्थान लेवल के ऊपर जो भी काम हुआ, यहाँ से सीएम से लेके गजेंद्र जी से लेके, यहाँ से कलेक्टर से लेके, यहाँ का प्रशासन है नोखा का, वहाँ का जितने भी परमिशंस है, यहाँ के जितने भी फॉर्मेलिटीज थी, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज के लिए मैं जो धन्यवाद देता हूँ